राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दुर्गा। दोस्तों, 89 साल बाद चैत्र नवरात्रि में बनेगा मंगल गौरी योग। इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, चमक जाएगी किस्मत। जी हां दोस्तों, ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस चैत्र नवरात्रि से कुछ राशियों की कसंत चमकने वाली है। मां दुर्गा की विशेष कृपा इन राशियों पर पड़ने वाली है, जिससे इन राशियों की किस्मत पलटने वाली है। व जितने भी इनके अटके हुए काम थे, अब वह बनने वाले हैं। यह चैत्र नवरात्रि इन राशियों के लिए बहुत शुभ रहने वाली है दोस्तों, जिससे इन राशियों की हो सकती है चांदी दोस्त। तो 19 मार्च से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं दोस्तों। इस बार 89 साल बाद नवरात्र में मंगल गौरी योग का संयोग बनेगा, जो कि कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है, जिससे इन राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से हैं वो खुशनसीब व भाग्यशाली राशियां जिनकी जिंदगी माता दुर्गा की कृपा से सच में बदलने वाली है। बस यही जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता उनमें से कोई राशि। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं आने वाली चैत्र नवरात्रि 2026 और उससे जुड़े ज्योतिषीय बदलावों की। कहा जा रहा है कि इस बार कुछ राशियों के लिए यह समय बेहद खास रहने वाला है दोस्तों। इस साल की चैत्र नवरात्रि कई मायनों में बहुत खास मानी जा रही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस बार एक ऐसा दुर्लभ योग बनने जा रहा है जो लगभग 89 साल बाद देखने को मिलेगा। इस विशेष संयोग को मंगला गौरी योग कहा जा रहा है, जो कई राशियों के लिए सुख समृद्धि और नए अवसर लेकर आ सकता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का समय माना जाता है। भक्त इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ देवी की पूजा करते हैं और उनसे सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक ही चलेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार माता रानी का पृथ्वी लोक में आगमन पालकी, डोली पर माना जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता का डोली पर आगमन शुभ संकेत देता है और यह समृद्धि तथा खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च सुबह 6:52 बजे से शुरू होकर 20 मार्च सुबह 4:52 बजे तक रहेगी। इसी दौरान घट स्थापना का विशेष महत्व रहेगा। हालांकि इस दिन सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए पूजा पाठ का समय चुनते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी माना गया है। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक इस बार नवरात्रि के दौरान चंद्रमा और मंगल ग्रह की युति बनेगी। जब चंद्रमा और मंगल एक साथ आते हैं तो चंद्रमंगल योग बनता है, जिसे कई विद्वान मंगला गौरी योग या महाभाग्य योग भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस योग के प्रभाव से कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार, नए अवसर और परिवार में खुशियों का माहौल बनने की संभावना बताई जा रही है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पवित्र दिनों में मां दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसलिए इन दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, देवी मंत्रों का जाप करते हैं और मां के 9 रूपों की आराधना करते हैं। आइए जानते हैं कि किन राशियों का गोल्डन टाइम 19 मार्च से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान विष्णु के सच्चे भक्त ज्योतिष धर्म चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, जिससे माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको माता लक्ष्मी व का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो पहले राशि आती है वह राशि है मेष राशि। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों को ज्योतिष में ऊर्जा,
साहस और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक माना जाता है। इस राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो साहस और पराक्रम के ग्रह माने जाते हैं। जब मंगल का प्रभाव मजबूत होता है तो व्यक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा और जोखिम लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इस समय ग्रहों की स्थिति मेष राशि के लिए काफी प्रेरणादायक मानी जा रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार बृहस्पति का प्रभाव इस राशि के जीवन में सक्रियता और प्रगति के संकेत दे सकता है। बृहस्पति को ज्ञान, विस्तार और भाग्य का ग्रह माना जाता है। जब यह ग्रह अनुकूल स्थिति में होता है तो व्यक्ति के जीवन में अवसर बढ़ने लगते हैं। कई बार ऐसे काम भी पूरे हो जाते हैं जो लंबे समय से रुके हुए थे। मेष राशि के लोगों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। जो लोग अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कई लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में नई पहचान भी मिल सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय पदोन्नति या नई भूमिका मिलने का संकेत दे सकता है। वहीं जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें अपने काम को विस्तार देने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा मेष राशि के लोगों के लिए यात्रा के भी योग बन सकते हैं। ये यात्राएं काम से जुड़ी हो सकती हैं या फिर परिवार के साथ भी हो सकती हैं। परिवार के दृष्टिकोण से भी यह समय अच्छा रह सकता है। परिवार के लोगों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं और घर का वातावरण सकारात्मक रहने की संभावना है। हालांकि हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। कभी-कभी अत्यधिक आत्मविश्वास भी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए धैर्य और समझदारी के साथ निर्णय लेना इस समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो मेष राशि के लोगों के लिए यह समय नई शुरुआत और नए अवसर लेकर आ सकता है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है सिंह राशि। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि को ज्योतिष में राजसी और नेतृत्व करने वाली राशि माना जाता है। इस राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और पहचान के प्रतीक माने जाते हैं। इस समय ग्रहों की स्थिति सिंह राशि के लोगों के लिए कई नए अवसर पैदा कर सकती है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय आर्थिक प्रगति और सामाजिक सम्मान के लिए अनुकूल माना जा रहा है। सिंह राशि के लोगों की एक खास बात यह होती है कि उनमें नेतृत्व की क्षमता स्वाभाविक रूप से होती है। वे अक्सर ऐसी भूमिकाओं में आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलता है। इस समय भी ऐसा संभव है कि कार्यक्षेत्र में आपको ऐसी जिम्मेदारियां मिले जहां आपकी क्षमता और अनुभव की परीक्षा हो। अगर आप पूरी लगन से काम करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय सकारात्मक हो सकता है। पढ़ाई में ध्यान बढ़ सकता है और कई लोगों को अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति देखने को मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय बेहतर माना जा रहा है। आय के नए स्रोत मिलने की संभावना हो सकती है। कई लोग अपने पुराने प्रयासों का परिणाम भी इस समय प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक जीवन में भी आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। लोग आपकी बातों को महत्व देने लग सकते हैं और कई लोग आपकी सलाह को भी महत्वपूर्ण मान सकते हैं। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा। कभी-कभी आय बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसलिए संतुलित वित्तीय योजना बनाना इस समय फायदेमंद हो सकता है। कुल मिलाकर सिंह राशि के लोगों के लिए यह समय प्रगति और पहचान का समय साबित हो सकता है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है धनु राशि। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति माने जाते हैं। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा और आध्यात्मिकता का ग्रह कहा जाता है। इसलिए इस राशि के लोगों में अक्सर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और सकारात्मक सोच देखने को मिलती है। इस समय धनु राशि के लोगों के जीवन में मानसिक संतुलन और स्थिरता आने की संभावना है।
कई लोग अपने जीवन के लक्ष्यों को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। व्यवसाय या साझेदारी के क्षेत्र में भी यह समय अच्छा माना जा रहा है। जो लोग साझेदारी में काम करते हैं, उन्हें सहयोगियों का अच्छा साथ मिल सकता है। इसके अलावा सामाजिक संबंधों में भी सुधार देखने को मिल सकता है। कई पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं और रिश्तों में विश्वास बढ़ सकता है। धनु राशि के लोगों के लिए यह समय आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कई लोगों का मन धार्मिक गतिविधियों या आध्यात्मिक अध्ययन की ओर आकर्षित हो सकता है। कुछ लोगों को अचानक मिलने वाले अवसर भी मिल सकते हैं। कई बार जीवन में ऐसे मौके आते हैं जो पहले से योजना में नहीं होते, लेकिन वे भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने निर्णय सोच समझ कर लें। अगर आप धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह समय आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। इस लिस्ट की अगली राशि जानने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें व ज्योतिष धर्म चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है वृश्चिक राशि। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लोगों की। वृश्चिक राशि को ज्योतिष में दृढ़ इच्छा शक्ति और गहराई से सोचने वाली राशि माना जाता है। इस राशि के स्वामी मंगल हैं, जो साहस और संघर्ष का प्रतीक माने जाते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में कई बार परिवर्तन अचानक आते हैं, लेकिन यही परिवर्तन उन्हें मजबूत भी बनाते हैं। इस समय ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत में कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई दे सकती हैं। भूमि, भवन या संपत्ति से जुड़े मामलों में भी प्रगति होने की संभावना बताई जा रही है। अगर आप लंबे समय से किसी संपत्ति से जुड़ी योजना बना रहे थे, तो उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में भी आपकी मेहनत रंग ला सकती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति लंबे समय तक मेहनत करता है और परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो वह बहुत संतोष देने वाली होती है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखने का समय है। अगर आप धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है मीन राशि। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि को ज्योतिष में संवेदनशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली राशि माना जाता है। इस राशि के स्वामी भी बृहस्पति माने जाते हैं, इसलिए ज्ञान और समझ की दृष्टि से यह राशि काफी विशेष मानी जाती है। इस समय मीन राशि के लोगों के जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता बढ़ने की संभावना है। परिवार के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं और घर का वातावरण भी सकारात्मक रह सकता है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना हो सकती है। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय प्रेरणादायक हो सकता है। कई लोगों को नए विचार मिल सकते हैं और वे अपने काम में नई दिशा तलाश सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय धीरे धीरे सुधार लाने वाला हो सकता है। अगर आप समझदारी से खर्च और बचत का संतुलन बनाए रखते हैं, तो भविष्य में आपको इसका अच्छा लाभ मिल सकता है। निवेश से जुड़े निर्णय लेते समय सावधानी रखना जरूरी है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी-कभी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर मीन राशि के लोगों के लिए यह समय संतुलन और स्थिरता लाने वाला साबित हो सकता है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है समापन। दोस्तों, अगर समग्र रूप से देखा जाए तो आने वाला समय कई राशियों के लिए नए अवसर और नई संभावनाएं लेकर आ सकता है।
लेकिन यह बात भी याद रखना जरूरी है कि ज्योतिष केवल संभावनाओं के बारे में संकेत देता है। वास्तविक सफलता हमेशा व्यक्ति की मेहनत, सकारात्मक सोच और सही निर्णयों पर निर्भर करती है। नवरात्रि का पवित्र पर्व हमें यही सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर हम विश्वास और धैर्य बनाए रखें तो परिस्थितियां जरूर बदल सकती हैं। इसलिए इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा की श्रद्धा से पूजा कीजिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रयास करते रहिए। यही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सफलता और खुशियां लेकर आ सकती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।